हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बहुत सारे सवाल आपके जो मन में हैं, वो सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चल जाती हैं आप लोगों के। तो सबसे पहले आप लोगों को ऐसा ही लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो आपको कैसे पता, वो सारी बातें आप कैसे कर लेती हैं। इसलिए मैं कर लेती हूँ क्योंकि मैं आपके जैसे ही हूँ, अभी भी और पहले भी थी। और इसीलिए मैं पूरी गारंटी के साथ बोलती हूँ, पूरे डंके की चोट पे बोलती हूँ कि जब मैंने कर लिया, अपनी लाइफ को सीधा-साधा कर लिया, बड़ी टेढ़ी लाइफ थी, उसको सीधा कर लिया, तो फिर तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। इसलिए मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं। परेशान मत होइए, जो भी चीज़ें हैं वो परमानेंट नहीं है, थोड़े दिन के बाद सही हो जाती है, लेकिन प्रयास आपका ज़बरदस्त होना चाहिए। अब प्रयास की बात जब मैं कर रही हूँ, तो देखिए कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो मैं क्वेश्चन भी लूँगी, 2-4 क्वेश्चन भी लूँगी और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी कि आपको मतलब ये रहे कि अब की बार ना चूकें। आप परीक्षा दे रहे हैं, अभी तक हो सकता है मेरी आप बात फ़ॉलो भी किए होंगे, बहुत सारे लोगों को किए होंगे, पढ़े भी बहुत होंगे, लेकिन फिर भी नहीं निकला निकला अब की बार का रिज़ल्ट आपका। अब की बार ना चूके, इसके लिए कुछ चीज़ें बताऊँगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहले तो कुछ प्रश्न ले लेते हैं, जैसे मुझसे किसी ने कहा कि मैंने कोचिंग ले लिया है, अतुल अकेडमी का मैंने कोचिंग ले लिया है। तो ले लिया है, तो अब बस आप अपना काम शुरू करिए। वहाँ पे जो टीम है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, कहीं पे भी आप कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं, तो जो टीचर्स हैं, जो भी बाकी लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। प हमेशा अपने आप का टेस्ट खुद लीजिए कि हम जैसे क्या कहते हैं ना कि अपने आप को तराजू में खुद तौलिए। दूसरे किसी पे मत डिपेंड रहिए कि अगला आपको बताएगा आपकी कमियों को, आपकी अच्छाइयों को। खुद देखिए, मैं एक बात बता दूँ, हर इंसान को बहुत बड़ा भ्रम होता है कि मुझे तो पता ही नहीं था। अरे इंसान को हर चीज़ पता होती है और ख़ास करके अपने बारे में कोई बात हो ना, तो हर इंसान को हर चीज़ पता होती है। आपको भी पता है अपनी कमियों के बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में। तो इसलिए खुद को तराजू में खुद बैठाइए, ठीक है? और वहाँ से आप सोचिए कि क्या मैं जो है अपना काम सही से कर रहा हूँ? जो मुझे करना चाहिए, जो मेरी ड्यूटी है अभी, तो क्या मैं उसको अच्छे से निभा पा रहा हूँ, निभा पा रही हूँ? ये आपको सोचना पड़ेगा, ईमानदारी से। चलिए, ये तो हो गया कि आपको ये सोचना है कि आप अपना काम कर रहे हैं। यहीं से एक प्रश्न और जुड़ जाता है, प्रश्न ही है, कमेंट था कि 2-3 घंटे की पढ़ाई से क्या कोई इंसान निकाल सकता है परीक्षा? तो मैंने ऐसा सुना है, कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि मैं तो पढ़ा ही नहीं और ऐसे ही पढ़ के मैं निकाल ली, पता नहीं। इसके बारे में मैं ये नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि देखिए जो मैंने किया है ना, मैं वही आप लोगों के साथ बता सकती हूँ। और भी जो मेरे करीबी लोग हैं जिनका रिज़ल्ट निकला है, उनकी भी अगर बात मैं सुनती हूँ, तो हमेशा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क यही दिखाई देता है, तभी निकलता है। तो इसलिए मैं इस बात पे नहीं बोल सकती कि 2-3 घंटे में आपको हो जाएगा कि नहीं। देखिए 2-3 घंटे, आपको ऐसा लग रहा है 2-3 घंटे? 2-3 घंटे, 3 घंटे में तो आप पिक्चर देख के चले आते हैं। वो 3 घंटे पता चलते हैं क्या आपको? और आप यहाँ पे वो तो टाइम पास करने जाते हैं, अपने एंटरटेन करने जाते हैं अपने आप को। 3 घंटे पता चलते हैं? और यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी बनाने जा रहे हैं, जो आपको सब कुछ देगा। इतना अपमान हुआ, मान-सम्मान खत्म हुआ, जीवन तहस-नहस है, सब कुछ है, वो सब कुछ आपको लौटाने वाला है। तो वो जो मूवी का टाइम है उतना, जैसे आप गए, घूम के चले आए, तो आपको क्या ऐसा लगता है क्या कि उतना टाइम सफिशिएंट है, ठीक है, मैं उतना दूँ तो क्या चलेगा? आप खुद अपनी ईमानदारी से सोचिए, दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या सही है इतना? और 2-3 घंटे की बात कर रहे हैं ना, वही बात है कि आप खुद सोचिए 2-3 घंटे में पढ़ा, अरे 2-3 ही घंटे पढ़ा, ये अंतर है ना? तो हमेशा इस पे रहिए, सेकंड वाले पे, 2-3 ही घंटे पढ़े, अभी तो और पढ़ना चाहिए, 2 ही 3 घंटे, अरे यार अभी तो इतना ही पढ़े, हमेशा ये होना चाहिए, हमेशा आपके मन में यही होना चाहिए। कभी भी अरे बाप रे! मैंने तो रात भर, आज मैंने रात भर जाग के पढ़ाई की, दूसरों से मत बताइए आप ये सारी चीज़ें कि आपने ये किया, आपने वो किया। जब तक आपका रिज़ल्ट ना निकल जाए, आप मत कुछ कहिए किसी से, सीक्रेट रखिए, अपने अपनी जो स्ट्रगल चल रही है, अपनी जो मेहनत है, उसको सीक्रेट रखिए। किसी से अपने दोस्त, कोई बहुत ख़ास रहे, बहुत ख़ास आपका दोस्त है, बहुत ही ख़ास, आप दोनों लोग मिल के तैयारी कर रहे हैं, तीनों चारों, बहुत एक ग्रुप होगा हो सकता है, मिल के तैयारी कर रहा है, वहाँ भी मत शेयर करिए कि यार मैंने तो ऐसी पढ़ाई की, यार मैंने तो ऐसी पढ़ाई की। आज ऐसे लोग को अक्सर मैंने असफल होते देखा है, जो पहले ही बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं और कायदे से देखा जाए तो करते नहीं हैं। जैसा करना चाहिए, बस वो घंटे देखते हैं कि आज मैंने इतने घंटे, आप ये देखिए ना कि घंटे उतने बीते, उसके बाद अपना खुद वही बात है कि तराजू में तौलिए कि क्या जब मैंने जो पढ़ाई की है, जो भी मैंने अभी 2-4 घंटे का समय दिया, उसमें मुझे क्या हासिल हुआ? मेरा कितना तैयार हुआ?
हमेशा अपने आप को तराजू में रखिए। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, आपसे अच्छा गुरु आपका कोई भी नहीं है। आप ही अपने गुरु हैं, आप ही अपने आप के सब हैं। सब कुछ आप ही हैं अपने आप के। तो इसीलिए परेशान मत होइए, भटकिए मत। कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम आप सोचते हैं और कर देते हैं, ठीक है? जैसे आपने प्लान किया, आपने टाइम टेबल बनाया, आप पढ़े, उसके बाद खुद बैठ के सोचिए ज़रा कि जो मैंने किया, क्या उसका कुछ फ़ायदा हुआ? ऐसा तो नहीं कि बस हम एक मेरी ड्यूटी थी कि आज मैंने ये टॉपिक लिखा था, तो आज की डेट में मुझे ये पढ़ना था, मैंने पढ़ लिया, हो गया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। अरे भाई, वो चीज़ तैयार हुई कि नहीं आपकी? आप क्या उससे क्वेश्चन कर पाएँगे? एकदम अच्छे से तैयार हुआ? और जब तक मन में डाउट है, जब तक मन में डाउट है, तब तक आपको पढ़ना है। अब सोचिए, जानते पढ़ने वाले बच्चे, मैं खुद ऐसा करती थी कि जब तक हो नहीं रहा था तो मैं छोड़ती नहीं थी। ये करते-करते बहुत समय लग जाता है, और जब आप ये आदत अपना लेंगे ना, तो 2-4 घंटे, 3 घंटे, वही बात है कि अरे यार, पता ही नहीं चलेगा कि आप कब से पढ़ रहे हैं, कितना हुआ, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। आप घंटे देख के घबराएँगे नहीं। बार-बार मैं इसीलिए कहती हूँ कि घंटे मत जोड़िए। आप टॉपिक देखिए कि ये मेरा अच्छे से तैयार हुआ कि नहीं, जब तक नहीं हुआ तब तक आप छोड़ेंगे ही नहीं, तब तक कुछ नहीं। पनिशमेंट, सेल्फ पनिशमेंट जब तक अपने आप को नहीं देंगे, आप सफल नहीं हो सकते। सेल्फ पनिशमेंट में क्या है? अपने आप को नहीं मारना, नहीं है ऐसा, ये सब थोड़ी ना करना है। अरे भाई, ये करना है कि जब तक तैयार नहीं होगा हम सोएँगे नहीं। सबसे बड़ी पनिशमेंट है, नींद ही तो सबसे बड़ी बीमारी है, काल है हम लोगों का इस समय। आपको पता ही होगा, आप लोग बहुत परेशान होंगे नींद से। जब किताब उठाते ही तो ऐसी नींद लगती है कि वैसा नींद की गोली कोई देगा तो नहीं लगेगी। तो हम नहीं सोएँगे जब तक होगा। आप जाइए, मुँह धोइए, आप बहुत बेचैनी, घबराहट 2-4 दिन तो ऐसा होगा, लेकिन जब आदत पकड़ लिए कि हम जब तक करेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तो जानते हैं क्या होता है कि एक होते हैं ना, मतलब कहते हैं ना कि एक पागलपन वाला एक चीज़ें चलने लगती है। होता है ना, कुछ सनकी टाइप के लोग होते हैं, हम जब तक करेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ऐसा होता है कुछ सनकी टाइप का। तो सनक जो है ना, सवार हो जाएगी इस चीज़ के लिए कि जब तक हम करेंगे नहीं, सोएँगे नहीं। इसलिए मेरा 2-2 रात बज जाता था। अब जैसे मैं अगर बताती हूँ किसी से कि मैं 2 बजे तक पढ़ती थी, वो तो नियम ही था, घड़ी वैसे लगती लगी थी, जब तक 2 नहीं बजे, जब कहते तो 11-12 जब बजता था, तो लगता था कि शाम के 5-6 बजे, वैसा मेरे 11-12 था मेरे लिए। अरे अभी 12 तो बज रहा है, अभी तो 1 ही बजा है, जब तक 2 नहीं बजा था, क्योंकि अब 2, अरे जिस दिन छुट्टी होती थी ना, पता तो है कई-कई रात ऐसी हो गई है कि पता ही, पूरा रात-रात भर टेंशन में, पढ़ाई करते-करते निकल गई, टेंशन में कि मेरा तो तैयारी नहीं है, क्या होगा मेरा? ऐसे-ऐसे भी रात गई है कि नींद ही नहीं आई। तो ऐसा भी होता था मेरे साथ। तो वही बात है कि सनक एक सवार हो जाती थी, इसलिए 2 बज जाता था और सुबह 5 बजे उठना रहता था। अब फिर लोग कहेंगे 3 घंटे बस सोती थी, 3 घंटे में कैसे नींद पूरी होगी? बीमार पड़ जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई, हम तो किए हैं। बीमार भी पड़ गए थे, बीमार का मतलब आँख थोड़ी-सी मेरी, अब पता नहीं उसी की वजह से थी कि किसकी वजह से, मन उसी समय होना था। कहते हैं ना, भगवान भगवान की परीक्षा भी बड़ी गज़ब की होती है, उसी समय होना था। आँख में मेरी दिक्कत हो गई, बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई। उसके बाद एकदम से दिखाई देना, ऐसा लगता था कि दिखाई ही नहीं देगा मुझे। दवाई चली, ठीक है, उसका इलाज करवाया मैंने, हो गया तो हो गया, अब उसके लिए पढ़ाई थोड़ी ना छोड़ देंगे। इवन वो डॉक्टर जब दवाई देते थे तो मुझे और खराब दिखता था। तो मैंने डॉक्टर से ये बोला कि डॉक्टर साहब, मेरी 1 हफ्ते परीक्षा रह गई है, मेरी परीक्षा, और आप ये दवाई बंद कर दीजिए। 1 हफ्ते के बाद आप दीजिएगा, कम से कम मुझे कुछ तो साफ दिखे, क्योंकि वो दवाई से ना और धुंधला दिखता था। तो डॉक्टर बोले कि अच्छा ठीक है, ये दवाई बंद कर दीजिए, और उसकी जगह पे कुछ और किए होंगे, लेकिन वो दवा बंद किए। और फिर मैंने बोला कि जब मेरी परीक्षा हो जाएगी तब। तो सोचिए, इतना मैं रिस्क लेने को तैयार थी। मैंने कुछ नहीं देखा। उस समय मैं देखती मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, ये होगा, वो होगा, तो फिर शायद आज नहीं हो पाता। ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती आज। तो इतना करना पड़ता है आपको, एक मतलब ना कि उस दौर से गुजरना पड़ता है कि देखा, एक होता है ना कि इंसान जब बहुत हार जाता है, तो एकदम से देखते हैं क्या होता है, देखते हैं अब क्या होता है, इससे ज्यादा और क्या हो जाएगा, इस पे जब आ जाता है ना कि इससे ज्यादा और क्या होगा, इससे ज्यादा मेरा और बुरा क्या होगा, मतलब इस पे आ जाता है, तब चीज़ें उसको मिलने लगती हैं। जब तक आप डरते रहेंगे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, नहीं, नहीं, लोग बोलते हैं 8 घंटे की नींद, ये है, वो है। मैं मानती हूँ, मैं सब कुछ मानती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ़ में, सिचुएशन बन जाती है कि आपको जागने पे मजबूर हो जाते हैं आप, ठीक है? तो इसलिए होती हैं चीज़ें, फिर सही भी हो जाती हैं। अच्छा, कुछ लोग ने मुझसे कहा, अभी आया था कमेंट कि मेरे ये दिक्कत है, सिस्ट है कि क्या है, और भी पता नहीं क्या-क्या चीज़ें थी। तो बहुत सारी मतलब दिक्कतों का लोग बताते हैं, तबीयत खराब रहती है, ऐसा-वैसा। भाई, उसका इलाज कराइए। ये कहने से काम चलेगा क्या कि मेरी तबीयत खराब है, नहीं हो पाता है? नहीं, आप
ये दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं हो पाता है। आपके बीच में जो भी अड़चन बन रही है ना आपको करने के, उसका समाधान खोजिए। आप तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के इलाज करवाइए अपना, ठीक है? वो काम करिए। फिर अगर और भी कुछ अड़चन बन रहा है, उसके लिए दूसरा सॉल्यूशन निकालिए। आपको किसी भी हालत में ये करना ही करना है। और एक चीज़ बता दें, टेंशन नहीं लेना है। किसी भी चीज़ का, जैसे आपको कोई बड़ा बुरा बोल दिया या कोई धोखा दे दिया या कुछ भी है, बहुत बुरा हो गया आपके साथ, आपके पास तमाम जवाब हैं उसके। आप उसका बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। आप अपने आप को सही है, उसको गलत साबित कर सकते हैं। आपके पास सब कुछ है, सब एविडेंस आपके सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको ये सब नहीं करना है। उस समय मुँह पे एकदम ऐसे उँगली रख के चुपचाप हट जाइए वहाँ से, काम करिए। अभी उसका समाधान यही है। इस समय जो आप अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर जीवन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समाधान इसका यही है कि हमको इस पचड़े में नहीं पड़ना है। देखिए, जानते हैं, सब कुछ बाद में हो सकता है। सब कुछ बाद में हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो आपसे ऐसा रखते हैं विचार आपके प्रति, अगर आप सफल हो गए तो उनका तो जवाब वैसे ही मिल गया, वो आधा सब खत्म, वैसे ही जल भून के हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका मन करेगा तो आप सही साबित करिएगा। तब तक जानते हैं, तब तक जब इंसान ना तैयारी करके कुछ बनता है, तो वो बहुत एक तपस्वी हो जाता है। उसका विचार बहुत कुछ बदल जाता है। आपको लगता है यार क्या ये सब पचड़ा है, सब बेकार की बातें हैं, अपना काम से काम रखो, ऐसा हो जाएगा। जैसे ऐसा मेरे से पहले पहले मैं भी ना साबित करने के चक्कर में लगी रहती थी। लोग बोलते थे, मुझे पता था कि मैं सही हूँ, अगला गलत। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बताने, अगला माने ही नहीं, और कोई माने ही नहीं। सबूत दो, सबूत दो। फिर आप कितना भी सबूत दीजिए, फिर आप गलत, फिर आप गलत। तो फिर मैं जान गई कि ये सब किसी भी हाल में मुझे गलत साबित करके ही रहेंगे। तो वही बात हुई, जब मैं तैयारी करने लगी, एकदम चुप, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद से एक टाइम ऐसा आया कि सबको जवाब मिला सबका। और उसके बाद फिर ऐसा परिवर्तन हो जाता है आपके विचारों में, आपके स्वभाव में, कि फिर ये लगता है कि छोड़ो यार, इन पचड़ों में कौन पड़े, कुछ करना ही नहीं है कुछ, जिसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ऐसा हो जाता है, अपने आप ऐसा हो जाता है, आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, जो करना है करते रहिए। आगे का देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा फ्यूचर का टेंशन लेके बैठना नहीं है, और पास्ट में जो हुआ उसका भी टेंशन लेके नहीं बैठना है। फिलहाल आप प्रेजेंट को देखिए कि मुझे करना क्या है। चलिए ठीक है, वीडियो हो जाती है लंबी। आप लोगों से बहुत बात करते करते 12 मिनट का हो गया, और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कुछ लोग आ गए थे। अब जानते हैं, किचन मैं प्लान कर रही हूँ बनवाने के लिए, तो उसका डिज़ाइन वगैरह, और क्योंकि मॉड्यूलर किचन है तो जानते हैं ये पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तो हर चीज़ प्लानिंग के साथ करनी पड़ती है। तो मैं भी नेट पे भी सर्च कर रही हूँ, और इंजीनियर को भी बुलाई थी, और जो कारपेंटर्स मैं बनवा रही हूँ, क्योंकि सामान मैं खुद अपना दूंगी। महंगे तो बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि आप तसल्ली रहती है कि आप खुद अपना सामान, अच्छे से अच्छा सामान खरीद के आप दे रहे हैं और वो बना रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। तो अभी ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो लोग गए हैं, तो टाइम ज़्यादा हो गया है। तो मैंने सोचा कि कल भी वीडियो नहीं गई थी, तो आप लोगों से थोड़ा-सा बात करना ज़रूरी है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है तो क्योंकि होता है ना यूट्यूब का जानते हैं क्या है? अब बड़ा इस पे ना काम करना मुश्किल है, कि जैसे आपको तुरंत डिमोटिवेट कर देगा, तुरंत आपको मोटिवेट कर देगा। आप जैसे ही कुछ अच्छा करेंगे, तुरंत आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, अच्छे-अच्छे आपको उसपे आते हैं, टिप्स लिख के आते हैं, और अच्छे-अच्छे मतलब वो आपका ग्राफ से ही बता देगा कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, वेल डन, ग्रेट न्यूज़, ये सब करके देगा। और जैसे ही आप एक दिन नहीं करते हैं, या फिर आपका नहीं चलता है, तो फिर आपको एकदम डाउन भी कर देगा। तो बड़ा बेचैनी होने लगता है कि नहीं यार, मुझे तो एक होता है ना कि एक लेवल पे जाके फिर उससे नीचे आना पसंद नहीं है। तो इसलिए ना करना पड़ता है। तो कर गैप बहुत ज़्यादा इसमें ना, वही बात है, कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है इसमें। इसीलिए बहुत सारे लोग टिक नहीं पाते हैं। और हम लोग की ऐसी जॉब है कि दिन भर जॉब में निकल जाता है, और अगर एकदम इसी पे लग के काम किया जाए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सरकारी नौकरी फ़ेल है अगर इसी पे लग के काम किया जाए तो। लेकिन यही है कि बहुत इसमें भी मेहनत है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मिल जाती हैं चीज़ें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी बात होंगी बताइएगा। फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मैं बात करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।